वृंदावन में जाम की समस्या से निजात हेतु व्यापार मंडल ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया मौका मुआयना। धर्मनगरी में लंबे समय से नासूर बनी जाम की समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाला। संगठन के सदस्यों ने एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार और सीओ ट्रैफिक आशीष के साथ अनाज मंडी व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। गौरव तलब है कि नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस गंभीर मुद्दे पर वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका था। शुक्रवार को हुए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर जाकर उन प्रमुख बिंदुओं का आकलन किया जहां से जाम की स्थिति पैदा होती है। निरीक्षण के बाद एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार ने आश्वासित किया कि मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम के कारणों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी वाहन बाजारों के सक्रिय रास्तों में प्रवेश न कर सके। एसपी ट्रैफिक ने आगे कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए केवल पुलिस ही नहीं बल्कि नगर निगम और विद्युत विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण और बिजली के लटकते तारों जैसे अवरोधों को दूर करने के लिए विभागों के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु और स्थानीय व्यापारियों को जाम से स्थायी मुक्ति मिल सके। वहीं नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष आलोक बंसल ने बताया कि वृंदावन में लगातार जाम की समस्या नासूर बन चुकी है, जिसको लेकर समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर उपाय निकाले जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम साबित होते हैं। आज शुक्रवार को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक के साथ मिलकर वृंदावन नगर के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कराकर व्यवस्था बनाने की कवायद की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर के कई पॉइंट्स पर व्यवस्थाएं देखी गई हैं, जिसमें कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी, जिससे कि नगर में बाहरी वाहन न प्रवेश कर सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वृंदावन वासियों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण दीक्षित, आशीष ठाकुर, आनंद गुप्ता, भीमसेन अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, हिमांशु आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे। मथुरा से मनोज अग्रवाल, समाचार 24। हाँ, कई वृंदावन में ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और खास तौर से वीकेंड के समय जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उनको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में लोकल लोगों से, चेयरमैन साहब से और यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं उन लोगों के साथ जाके उस पॉइंट को देखा गया है और उसमें सुधार की गुंजाइश है और एक आध हफ्ते के अंदर इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और मेरी मैक्सिमम कोशिश यही है कि चाहे लोकल हो चाहे बाहर के श्रद्धालु हो, उन्हें आने जाने में कम से कम असुविधा हो या न हो, ये मेरा टारगेट है और इसको बहुत जल्दी समाधान से किया जाएगा। ई रिक्शाओं की वजह से सबसे ज्यादा जाम की स्थिति है। ई रिक्शाएं कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी चल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो भी चल रहे हैं। तो इसमें ई रिक्शा पर एक अभियान हमारे द्वारा आज से चलाया जा रहा है कि जिनको जो रूट मिला है उस रूट पे चलें। यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो जाम की स्थिति आएगी। तो इसके लिए आज से मैं चेक करा रहा हूँ, हर पॉइंट पे रुकवा के चेक करा रहा हूँ कि कौन सा रूट इनका है और उनको समझाया जा रहा है। कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमारा कहाँ तक है, तो ये एक हफ्ता के अंदर ऐसा आउट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से कई गुना ज्यादा यहाँ पे रिक्शा चल रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत से पॉइंट इसका भी एक समाधान निकाला गया कि काफी लोग ई रिक्शा खरीद रखे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो बहुत से एरिया ऐसे बचे हैं जहाँ मतलब ऑटो रिक्शा का जो रूट है रूट व्यवस्था के तहत नहीं आ रहे हैं। तो उनको यही समझाया जा रहा है, ग्रुप भी 2 बनाया गया है कि वो रूट व्यवस्था से बाहर जो सवारी चल रही है उनके लिए वो चल सकते हैं और इसका एक समाधान मात्र है। जी, आज व्यापारियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ नगर में भ्रमण करके ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के बात की, क्या कुछ रहा? देखिए, वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था बदल है, इसकी ये हर कोई बात जानता है और सभी इसके परेशान है। लोग मीटिंगें होती हैं, तमाम मीटिंगें होती हैं, पर उसका कोई हल नहीं निकल पाता। आज अधिकारियों से बात की गई, आगरा मंडल के अधिकारियों से भी बात की गई। अन्य अधिकारियों से बात करने के बाद एसपी ट्रैफिक साहब, सीओ ट्रैफिक के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की गई। पर आज गुड फ्राइडे की छुट्टी होने से नगर निगम के अधिकारी वगैरह नहीं आ सकते। जो अपर नगर आयुक्त सीबी पाठक की वो बाहर है, इस वजह से नहीं आ सके। तो अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें स्टेप बाय स्टेप के द्वारा कदम दर कदम उठाई जाएंगे और वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था, जो अंदर का शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बढ़े। हमने एसपी ट्रैफिक साहब से कहा जो चुंगी चौराहे पर है से वाहन जो जाते हैं, बिहारी जी, निर्मल, राधा वल्लभ जी, अन्य मंदिरों के लिए बाहर की यात्रियों की गाड़ी जाती है, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। स्थानीय नागरिकों को इसमें सभी प्रकार की छूट होनी चाहिए। तो किसी के माल आ रहा है उसमें भी दिक्कत होना चाहिए, स्थानीय वाहनों को भी किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
इसी प्रकार जो मिर्जापुर धर्मशाला से सीएचसी की तरफ जो रास्ता आता है उस पर भी जो यात्रियों की गाड़ी है उस पर रोक लगनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट था वो सक्कर सिंधी धर्मशाला की तरफ से जो किशोरपुरा होते बनखंडी होते हुए वाहन आते हैं और जो जाम का मुख्य कारण बनते हैं उन पे भी यात्री गाड़ियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। बाहर के यात्रियों की गाड़ियों को जो गूगल लगा के आते हैं और पूरे शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, इनको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ पर स्टॉपर न लगाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की एवं सादा पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की जाए, जिससे एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो और एंट्री नहीं हो पाए। उसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़ी संख्या में ई रिक्शे चल रहे हैं उनको भी अगर रूट निर्धारित कर दिया गया तो उन पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगे, निर्धारित संख्या में ई रिक्शे चले, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। बाहर के जो यात्री हैं उनको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी कि वो मंदिरों के दर्शन पैदल पैदल करें, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित ना हो। इस व्यवस्थाओं को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो उच्च अधिकारियों से मिलकर व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। धीरे धीरे करके इसी व्यवस्थाओं को शहरी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा। और कोई व्यवस्था अगर चालू की जाती है, अगर उससे कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ व्यवस्था ये भी देखी जाएगी कि उस व्यवस्था में फिर आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जाए।